ऋषि के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, तो वह सर्प का जो भय होता है वह केवल और केवल मात्र ऋषि के ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है, और किसी भी साधन से निवृत्त नहीं हो सकता है। ऐसे ही सारा का सारा संसार जिस अधिष्ठान आत्म तत्व को न जानने से प्रतीत होता है, उस अधिष्ठान आत्म तत्व का जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक कोई भी संसार के दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये समझो एक प्रकार से सिद्धांत हो गया, ऐसा निर्णय निकल गया कि बिना ज्ञान के, किसके ज्ञान के, जिसको न जानने से नाम रूपात्मक प्रपंच प्रतीत होता है और जिसको जानने मात्र से समस्त द्वैत ब्रह्म का अत्यंता भाव निश्चय हो जाता है, उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को कोई भी जान करके ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है, मुक्त हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रुति माता का यही टिंडोरा है, तमें विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात आत्मदेव को, आत्म तत्व को बिना जाने कोई भी दुखों से मुक्त हो ही। थोड़ा यहाँ पर हमें विचार करना है। प्राणी मात्र दुखों से मुक्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, परंतु सचमुच में दुखों की निवृत्ति के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए जिस आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, वह आत्मज्ञान जो है कमजोर व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। ध्यान देना, श्रुति माता का कथन है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जैसे कोई आंख बंद करके किसी वस्तु को देखना चाहे, बताओ कोई देख सकता है क्या? तो ऐसे ही जो व्यक्ति कमजोर है वह कभी भी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, और बिना आत्म तत्व के ज्ञान के कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त होता ही, ये समझो एक प्रकार से सिद्धांत है। अब कमजोरियां क्या है? क्योंकि बलहीन व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले हमें इन कमजोरियों के बारे में विचार करना चाहिए। यदि ये कमजोरियां निकल जाए तो समझ लीजिए परमात्मा तो हमको पहले ही प्राप्त है, अर्थात जिसको हम पाना चाहते हैं वह पहले ही प्राप्त है, और जिसको छोड़ना चाहते हैं वह तो वास्तव में है ही। केवल मात्र नासमझी के कारण ही ये जगत में सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा अप्राप्त सा प्रतीत होता है। परंतु जब समझदारी उदय हो जाएगी, जब ठीक ठीक बोध हो जाएगा, तब पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं केवल मात्र नासमझी से ही अपने आप को कल्पना से दुखी कर रहा था, वरना दुखी होने का कोई कारण था ही। तो यहाँ पर सर्वप्रथम 2-3 कमजोरियों का थोड़ा वर्णन करते हैं। ध्यान दे करके यदि कोई सुनेंगे और उनको जीवन में यदि महत्व दे देंगे, तो समझो निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रतिबंधक नहीं है, कोई रोड़ा नहीं अटका सकता, न कोई देवता, न कोई यमराज, और न कोई दूसरा तीसरा, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं उस साधक के मुक्त होने में कोई प्रतिबंध डाल दे, क्योंकि मुक्त तो वह पहले से ही है। उसे तो केवल मात्र एक प्रकार से भ्रांति हो रही है, उस भ्रांति की निवृत्ति हो गई तो समझो उनके लिए कोई प्रतिबंध शेष रहता ही नहीं। देखो इस बारे में थोड़ा और विचार करवा देते हैं। कमजोरियों को बताने से पहले सर्वप्रथम बात तो यह है, श्रुति प्रमाणिक मत स्व धर्म निष्ठा। यदि इस बात को कोई ठीक प्रकार से समझ ले, अर्थात श्रुति माता प्रमाण है, इस बात को यदि कोई समझ ले तो निश्चित रूप से वह अंतिम कक्षा तक पहुंच सकता है। और यदि श्रुति माता को प्रमाण न समझ करके किसी इतिहास को, पुराण को या किसी शास्त्र को परम प्रमाण समझ करके बैठा हुआ है, तो सच में वह कभी भी इस अज्ञानांधकार से कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकता। तो पहले
इस रहस्य को समझना होता है, इसको निश्चय करना होता है कि केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही परम प्रमाण है, क्योंकि श्रुति माता परम प्रमाण है। ऐसा जिनको बोध होता है, ऐसा जिनको निश्चय होता है, सचमुच में उनकी ही स्वधर्म में निष्ठा होती है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्म निष्ठा। जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। वैसे देखा जाए तो प्राणी मात्र स्वधर्म की ओर उनकी दृष्टि से स्वधर्म नाम की वस्तु समझो निकली हुई है। बेचारे रात दिन 24 घंटे पर धर्म में ही जीते हैं। पर धर्म का मतलब होता है देह के धर्मों को अपना धर्म समझते हैं, इंद्रियों के धर्मों को, प्राणों के धर्म को, मन के धर्म को, बुद्धि के धर्म को। ये जितने भी पर धर्म हैं, सारे के सारे पर धर्मों को किसका सा धर्म समझते हैं? अर्थात मैं काला गोरा हूँ, लंबा ऊंचा हूँ, बांका टेढ़ा हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ। मैं काला गोरा आदि हूँ, मैं 3.5 हाथ का हूँ, मैं 40, 50, 60, 70 किलो वजन वाला हूँ, मैं 25-50 वर्ष की उम्र वाला हूँ। इस प्रकार से हम शरीर का जो धर्म है उस धर्म को धारण करके, और यहाँ पर यह सिद्धांत है कि पर धर्मो भयावह है। भगवान गीता जी में यही बात कहते हैं, जो दूसरों के धर्म को धारण करेगा उसे क्या होगा? उसे भयभीत तो होना पड़ेगा, अर्थात वह कभी भी भय से मुक्त हो नहीं सकता। तो कोई इंद्रियों के धर्म को धारण करता है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सूंघता हूँ, चखता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ज्ञान इंद्रियों के धर्म को समझो चाहे कर्म इंद्रियों के धर्म को, यह भी पर धर्म होता है। सुखी दुखी मन होता है और कल्पना करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये जानना बुद्धि का धर्म है। हम समझते हैं मैं जानता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि पर धर्मों में ये इतना अभिनिवेश करके बैठा हुआ है कि बस इसको धर्म की ओर इसकी महत्व बुद्धि प्रवृत्ति इनका विचार उदय होता ही। बस इसीलिए कहा गया है श्रुति को जो प्रमाण समझेगा उसी की स्वधर्म में निष्ठा होगी, क्योंकि श्रुति माता केवल मात्र किसका निरूपण करती है? जैसे भोजन का जो महत्व होता है, अर्थात भूख की उससे निवृत्ति हो जाती है, तो क्या चित्र पर बने हुए पकवानों से भी भूख की निवृत्ति होती है क्या? अरे भाई, श्रुति माता जिस तत्व का वर्णन करेगी वह परम सत्य होगा, और श्रुति माता के सिवाय जितने भी शास्त्र है वह कथन करेंगे तो किसका? जिनकी उत्पत्ति भी होती है, जिनका नाश भी। कुल मिलाकर के 5 अंश होते हैं, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। तो श्रुति माता वेद भगवान में भी वेद का शिरोभाग जिसे उपनिषद कहते हैं, तो उपनिषद जो वर्णन करते हैं केवल अस्थि, भाति, प्रिय रूप परमात्मा का वर्णन करते हैं। क्या ऐसा समझना चाहिए जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो परम सत्य है, सदैव सौम्य एकमेव आदित्यम ब्रह्म। उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे सौम्य, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो उस तत्व का जो वर्णन करते हैं बस वही उपनिषद का मुख्य लक्ष्य होता है। बाकी इतिहास पुराण जो होते हैं ये नाम और रूप की महिमा करते हैं। क्या ऐसा समझना चाहिए सगुण साकार परमात्मा का ही वर्णन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के दर्शन से या उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत करने से हमें ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त होता है, हमें सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है, विवेकादि साधनों की जागृति होती है। परंतु सगुण साकार परमात्मा के सेवन करने से कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो सगुण साकार परमात्मा का जो असली स्वरूप है, उनका शरीर नहीं बल्कि उनका जो असली स्वरूप है, उस असली स्वरूप को जो ठीक ठीक प्रकार से जानने वत जानेगा वही निर्भय होगा, वरना सचमुच में कोई भी निर्भय होने वाला। तो मूल बात यह है श्रुति माता प्रमाण क्यों है? जैसे इस संसार में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी माँ कह दे बेटे तुम्हारे पिता ही है और वह शंका उठाता हो। आ रहा समझ में? कहने का मतलब माँ कह देती बेटे ये तुम्हारे पिता है, तो वह मृत्यु तक अपने पिता के प्रति आदरवान श्रद्धावान बना रहता है
और बाकी के संसार में जो कोई कुछ भी कह देता है वह प्रमाणिक बात नहीं होती है, क्योंकि बाकी के जो लोग कहते हैं वो कुछ भी कह देते हैं। जैसे संसार के लोगों से किसी से पूछ लीजिए या वो आपके बारे में कुछ कहेंगे तो यही कहेंगे, अरे भाई तुम्हारा ये नाम है, तुम उसके बेटे हो, उनके बाप हो, तुम हिंदू मुसलमान हो, तुम काले गोरे हो, तुम जन्मते मरते हो, ऐसा ही कहेंगे। परंतु जब श्रुति माता के समीप आप जाओगे तो श्रुति माता कहेगी तत्वमसि ब्रह्म, अरे आप बुलाना आप में बंदियो आपते आप, जिसको तू ढूंढत फिरे सो तू आपे आप, अरे जिनको तुम खोज रहे हो तुम स्वयं ही हो, तत्वमसि ब्रह्म। तो बताओ श्रुति माता अपने बारे में जो कहती हैं वह परम प्रमाणित परम सत्य है या दूसरे तीसरे कहते हैं? तो कोई कहेंगे तुम स्वर्ग नरक में आने जाने वाले हो, कोई कहेंगे तुम कर्ता हो, भोक्ता हो, पापी पुण्यात्मा हो, संसारी हो, जीव हो। अरे भाई ये बातें जो होती हैं ये वासना के वेग से कही जाती हैं। श्रुति माता का जो कथन होता है वह परम प्रमाणित हुआ करता है। तो इसीलिए कहा गया है जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है सचमुच में वही आत्मा तत्व को जानने की ओर प्रवृत्त होता है, क्योंकि श्रुति माता बाहर से भीतर की ओर प्रवृत्त करती हैं और बाकी सारे के सारे साधन शास्त्र आदि जो है ये भीतर से बाहर की ओर ले जाते हैं। भीतर से बाहर की ओर जाना संसार की ओर जाना है और बाहर से भीतर की ओर जाने का मतलब संसार से परमात्मा की ओर जाना है। बताओ संसार से परमात्मा की ओर जाने वाला जीव मुक्त होता है या परमात्मा से बिछुड़ करके परमात्मा को एक तरफ करके फिर संसार की ओर जाने वाला जीव धन्य होता है? तो ये तो स्पष्ट बात है। इस संसार के पीछे पड़ते हुए तो अनादि काल हो गए। इस संसार से कभी भी कोई जीव कृतार्थ न तो कभी हुआ न कभी होगा, हो सकता ही नहीं। जैसे संसार के समस्त रेत को कोई पीस ले फिर भी उससे तेल नहीं निकलेगा, निकल सकता है क्या? कभी भी इसे तेल निकलने वाला नहीं। इसी प्रकार से संसार के समस्त विषयों का सेवन करके भी कोई अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि सचमुच में उनमें शांति होती ही सुख होता ही। अरे श्रुति माता का कथन है भूमा वे तत् सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा आनंद रूप है और जो अल्प है जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं वास्तव में उनमें सुख है नहीं। वह क्या है? वह तो दुख के स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति वेदनात् है, केवल परमात्मा आनंद रूप है, उसके सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा दुख का स्वरूप है। तो बताओ दुख की ओर हमारी प्रवृत्ति होती क्या? अरे दुख से तो हम छूटना चाहते हैं, इसलिए सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। जो केवल और केवल मात्र श्रुति माता को उपनिषदों को ब्रह्म विद्या को प्रमाणित समझते हैं, समझना चाहिए वह कमजोर नहीं है, वह बलहीन नहीं है, निश्चित रूप से वह भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लेगा। और इसमें जो संशयात्मा है वो करोड़ करोड़ कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न कर ले फिर भी वह मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो बताया गया है श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश है। अर्थात श्रुति प्रमाण में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है। अर्थात अंतःकरण की शुद्धि भी उनकी ही होती है जो आत्म तत्व को ब्रह्म विद्या को महत्व देता है। या ऐसा समझना चाहिए जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो उसी का चित्त शुद्ध है, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो अभी तक उनका अंतःकरण शुद्ध है ही। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र समझ लेना चाहिए। तत्व जिज्ञासा को ही चित्त की शुद्धि कहते हैं। इसलिए इन किन प्रकार तत्व की जिज्ञासा जागृत हो ये मानव जीवन का सार होता है, क्योंकि जीवस्य तत्व जिज्ञासा भागवताकार वेदव्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं मनुष्य जीवन का सार, मनुष्य जीवन का प्रयोजन केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा है। क्यों? क्योंकि तत्व जिज्ञासा इन भूयो न दुखम, बिना तत्व की जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही। अरे सारे के सारे दुख अविद्यक है। वास्तव में अपने को दुख छू नहीं सकता, परंतु हमने अनात्म पदार्थों में निवेश करके इनके साथ तादात्म्यपन करके हम अपने को दुखी सुखी समझते हैं, वरना तो दुख सुख का अत्यंत भाव होता है। तो मुख्य बात यह है कि तत्व जिज्ञासा का जागृत होना ही चित्त की शुद्धि होती है। तो
जिसका स्वधर्म में जिनकी निष्ठा होती है उन्हीं का चित्त शुद्ध होता है, और जिनका चित्त शुद्ध होता है उन्हीं को तत्व का ज्ञान होता है। अच्छी तरह से ध्यान देना, बिना चित्त की शुद्धि के वो ज्ञान होता ही, और जिसको ज्ञान होता है उसी का ये संसार चक्र क्या होता है, उसी का ये संसार चक्र निवृत्त होता है। तो भाई मूल में बात क्या बताई, श्रुति प्रमाणिक मत है, अर्थात श्रुति माता प्रमाण है। वैसे देखा जाए तो श्रुति माता भी प्रमाण होती है, स्मृति भी प्रमाण होती है, सूत्र भी प्रमाण होते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रस्थानत्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति स्मृति सूत्र या उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीन को ही प्रमाण माना गया है। बाकी तो सब पेट भरने के साधन होते हैं। अर्थात उपनिषद प्रथम नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर भगवत गीता, फिर तीसरे नंबर पर ब्रह्म सूत्र जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। ये बाकी जितने भी हैं, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे इतिहास पुराण आदि हो, ये केवल मात्र पेट भरने के लिए होते हैं। ये तो पंडितों का काम चलाने के लिए होता है। सचमुच में इनका सहारा लेकर के इसी से कोई समझ ले मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, अरे भाई इनसे कृतार्थ हो भी सकते हैं, परंतु श्रुति माता प्रमाण इसको महत्व दे करके फिर शायद इतिहास पुराणों से भी कोई कृतार्थ हो सकता है। परंतु श्रुति माता को अमान्य समझ करके स्वतंत्र कोई किसी इतिहास पुराण के चक्कर में पढ़ करके या इतिहास पुराण को परम प्रमाणित समझ करके कोई चाहे मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो सच्ची बात है कभी भी कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए भाई मुख्य बात यह है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त कर ही। अब संसार में बहुत सारे लोगों में ऐसी भ्रांतियां बैठी हुई, हमारे पास धन की कमी नहीं है, या हमारे तो फलाने वो ऐसे सहायक है, या किसी मंत्र से, किसी औषधि से, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा हम भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे, इसी को कमजोरी कहते हैं। ये 6 चीजें जो बताई गई ना, धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग, इनसे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह सामर्थ्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने के लिए समर्थ होती ही। तो यदि कोई इनके चक्कर में बैठे हुए, अभी थोड़ी देर पहले विषय चल भी रहा था नाम की महिमा का, तो देखो ये नाम की महिमा का भी थोड़ा तात्पर्य समझना चाहिए। नाम की जो महिमा है केवल मात्र इतने में ही है कि संसार के जितने भी नाम रूप है, जब तक इनसे वैराग्य नहीं होता है तब तक उस नाम की आवश्यकता होती है। परंतु कोई समझ ले इस नाम से मेरा कल्याण हो जाएगा, तो न भूतो न भविष्यति, न तो किसी का कल्याण हुआ न किसी का कल्याण। अरे कल्याण तो अज्ञान की निवृत्ति का नाम कल्याण होता है। इसलिए इन सब की आवश्यकता है, नाम की भी आवश्यकता होती है। परंतु नाम कब तक, जैसे किसी को विदेश जाना हो तो पहले टेम्पो में बैठ करके जहाँ हवाई अड्डा हो वहाँ पहुँचा जाता है, परंतु उस टेम्पो को साथ में नहीं लिया जाता है। टेम्पो का काम केवल मात्र वहाँ तक पहुँचाने का होता है, आगे तो फिर हवाई जहाज में ही बैठना होता है। तो ऐसे ही ये नाम पातंग सारा का सारा जो प्रपंच है, ये कहने का मतलब जैसे कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध जल चाहिए, ऐसे ही नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठने के लिए अस्थिपाती प्रिय रूप शुद्ध जल चाहिए। जो अस्थिपाती प्रिय रूप गंगा में स्नान कर लेते हैं, वो नाम रूपात्मक प्रपंच से मुक्त होकर के अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। यही बात तो विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज सर्वप्रथम लिखते हैं, अस्थिपाती प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल लिखती ही आत्म स्वरूप निज वे तत्काल नियाल। अरे भाई यदि तत्काली नियाल होना है तो केवल और केवल मात्र अस्थिपाती प्रिय रूप आत्मा का साक्षात्कार करो, यही जीवन का सार है। और इसके सिवाय जो कुछ भी होता है, अरे जैसे पानी को बिलो करके कोई भी घी प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि घी निकलता हो तो कोई सूखी खाएगा क्या? तो ऐसे ही नाम रूपात्मक प्रपंच से जीव कृत्य नहीं हो सकता है। यदि सचमुच में कल्याण, सचमुच में सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त होना हो, तो इसके लिए अस्थिपाती प्रिय रूप परमात्मा का, निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा।
और इसके अभाव में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मो मरो और 84 लाख में भटको, इसके सिवाय और कोई इलाज। तो केवल और केवल मात्र वेदांत के विचार से ही जीव निर्भय होता है। बिना वेदांत विचार के कभी भी कोई कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं कभी भी दुखों का अंत होता ही। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है। अतः ज्ञान को महत्व दे करके फिर भले आपके अंतर्गत कोई ऐसी कमी हो तो उनको निकालने की चेष्टा करो, परंतु महत्व ज्ञान को देना है। यदि ज्ञान को महत्व न दे करके देखेंगे कि धर्म के द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा, तो धर्म उसे स्वर्ग तक तो पहुंचाएगा परंतु मुक्त नहीं करेगा। अरे धर्म तो क्या, उपासना तो क्या, योग तो क्या, सारे के सारे साधन अपने को परिच्छिन्न बनाते हैं, सारे के सारे साधन अपने को कर्ता भोक्ता बनाते हैं, पापी पुण्यात्मा बनाते हैं, सुखी दुखी बनाते हैं, परिच्छिन्न बनाते हैं। ये सारी की सारी भ्रांति जो है ये केवल ज्ञान से ही निवृत्त होती है। इसलिए ज्ञान ही जीवन का सार है। जो ज्ञान को महत्व देता है तो समझ लेना चाहिए उनका जीवन धन्य हो गया। उनके लिए फिर अब कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहा ही, ऐसे यही जीवन का सार है। इस प्रकार का निश्चय करके ये जीव सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। देखो भगवान शंकराचार्य जी महाराज थोड़ा और ध्यान में आया, सुना देते हैं। ध्यान में रखना इन सूत्र को, महापुरुषों से समझते रहना। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है और इस संसार में धन्य कौन है, केवल इशारा करते हैं। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके समझते रहना। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, तज ज्ञानम प्रसंकरम यद इंद्रियाणाम तद ज्ञेयम यद उपनिषद निश्चितार्थम धन्याते भुवि परमार्थ निश्चित्या शेषास्तु ब्रह्म निलय परिभ्रमंत। अर्थात ज्ञान क्या है, जिससे इंद्रियां शांत हो जाए। ज्ञेय क्या है, तो उपनिषदों के द्वारा निश्चय किया हुआ है। इस संसार में धन्य कौन है, जिन्होंने परमार्थ का निश्चय किया। और इनको छोड़ करके बाकी जो है क्या, अरे वो सारे के सारे इस ब्रह्म रूप संसार में पागलों की तरह भटक रहे हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो जो परमार्थ तत्व का निश्चय करेगा, समझो उन्हीं का जीवन धन्य है। बिना परमार्थ के निश्चय के जीवन कभी भी धन्य होता ही। तो इसमें जो ज्ञान क्या है, ये क्या है, धन्य कौन है, इनके बारे में जो बताया गया, इनके बारे में संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अच्छी तरह से विचार करते रहना। अपना जीवन तो पहले से ही सफल है। वो जो केवल भ्रांति हो रही है, भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी और हमें केवल मात्र धन्यता का अनुभव हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।